मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस। और साइंस में आपका पार्ट रहने वाला है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का चैप्टर जो है आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। अच्छा, इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो आपके 10 ईयर्स ऑब्जेक्टिव हैं उनको करने वाले हैं। मतलब जो 10 सालों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं हम लोग उनको करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि आपके बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको? आपके बायोलॉजी में 7 ऑब्जेक्टिव आते हैं। कितने? 7। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इसमें 2024 तक के आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। कहाँ तक के मिलेंगे? 2024 तक के आपको ऑब्जेक्टिव इसमें मिल जाएंगे। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ कब है? 2018 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मास्टर ग्रंथि है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है: थायराइड ग्रंथ, एड्रीनल ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ। तो मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? ये कहते हैं पीयूष ग्रंथ को। मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है अनिषेक फलन यानी बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिब्रेलिन। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन आपका है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में, ये 17-18 2 साल आया हुआ लगातार, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ ये भी पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? तो ये हो जाएगा आपका श्वेत ग्रंथियां। किसका? श्वेत ग्रंथियां। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। ये आपका 2019 में आया है, उसके बाद ये 24 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। अगला आपका है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन। कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन। ठीक है, ये आपका आया हुआ है 2015 में और 2024 में। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं और क्लास 10 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और इससे हम लोग तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। हम लोग आगे देखेंगे। आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है, जिब्रेलिन। तो हो चुका है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन तो ये होता है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। अगला है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होता है? एब्सिसिक अम्ल।
अगला है कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है आपका? ये हो जाएगा आपका वैसोप्रेसिन। कौन सा हो जाएगा? वैसोप्रेसिन। ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। आगे देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के मस्तिष्क में तो ये पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। कौन से? पीयूष, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ से होता है स्रावित? पैराथायराइड से। कहाँ से? पैराथायराइड से। आगे है आपका, प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ये कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ये तीनों क्वेश्चन 2016 में आए हुए हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसको देखिएगा आप लोग, ये क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो आप कहेंगे घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग। जैसे रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित है? सबसे अधिक विकसित भाग कौन सा है? तो सबसे अधिक विकसित भाग आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सेरिब्रम, सबसे अधिक विकसित है। अगला है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। ये क्या नियंत्रित करता है? ये अनैच्छिक क्रिया को। किसको नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया को। मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपको पता होगी कितनी होती है? 31 जोड़े। कितनी संख्या होती है? 31 जोड़े। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? बाह्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है, ये पूछा गया है। तो आपकी हो जाएगी अगन्नाशय। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी अगन्नाशय। अगला देखेंगे हम लोग, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या लिखा हुआ है? मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, सही बात है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये लगा देंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखे हैं। 19-20 में आया हुआ है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। कार्य क्या नहीं है? पहला है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसका कार्य है, ये सही है। अगला है, शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण करता है। ये भी सही है। हड्डियों और पेशियों का विकास करता है। ये भी सही है। शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, तो ये वाला आपका सही नहीं है, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है। अगला है, घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? केवल जंतुओं में, तो ये पाई जाती है तंत्रिकीय नियंत्रण। निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो आप बताएंगे ये है आपकी तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। अगला देखिएगा आप लोग, इंसुलिन स्रावित होता है किसके द्वारा? इंसुलिन स्रावित होता है अगन्नाशय द्वारा। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? सोचने वाला भाग कहलाता है आपका अग्रमस्तिष्क। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो कौन सा नहीं है? आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन जो है वो नहीं है। ये साइटोकाइनिन भी है आपका, जिबरेलिन भी है पादप हार्मोन, ऑक्सिन भी है, ये सब हमने पढ़ा अभी। आगे देखेंगे हम लोग, ये भी देखिए 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
आज हम लोगों ने बायोलॉजी के एक टॉपिक को ख़त्म किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग डेली साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 10 साल पुराने क्वेश्चंस हैं और लगभग मैं आपके 2024 तक के सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी को कर सकें। वीडियो अच्छा लगा उसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।